नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्व एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 अपना अपना काम। तो चलिए सुनते हैं कहानी। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना न पड़ता। बच्चों, सिमरन जो है बाग में बैठकर अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। होमवर्क करते करते उसने सोचा कि मुझे कितना सारा काम करना पड़ता है। स्कूल जाती हूँ वहाँ भी पढ़ना पड़ता है, घर आती हूँ वहाँ भी पढ़ना पड़ता है, हर टाइम पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। मैं क्या करूँ, मैं इतना सारा काम कैसे कर सकती हूँ। मेरे से अच्छा तो मधुमक्खियाँ हैं। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही है। इस तरह सिमरन अपनी पुस्तक रख देती है और अपने चारों ओर देखने लगती है। उसको वहाँ पर कुछ मधुमक्खियाँ उड़ती हुई दिखाई देती हैं। वो एक फूल से दूसरे फूल तक आनंद पूर्वक उड़ रही थी। आनंद पूर्वक का मतलब होता है बच्चों खुशी खुशी, खुश होकर। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। इस तरह सिमरन मधुमक्खी को देखकर ये सोचती हैं कि मधुमक्खियाँ बहुत ही खुश हैं, उनको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। तो वो भी सोचने लगी कि मैं भी मधुमक्खियाँ बन जाती। भिन भिन करके मधुमक्खियाँ रुक गई। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो। मधुमक्खियाँ भी वहाँ पर भिन भिन कर उड़ रही थी। तो मधुमक्खियों ने सिमरन की बात को सुन लिया और वे सिमरन के पास में आकर सिमरन से पूछती हैं कि सिमरन तुमको क्या हुआ, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो, तुम तो बहुत खुश हो। मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल पर उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। इस तरह सिमरन मधुमक्खियों को बोलती है कि मुझे कोई सुख नहीं है, मुझे तो हर दिन बस पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। स्कूल में जाती हूँ तो वहाँ पढ़ना पड़ता है, घर आती हूँ तो वहाँ पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल पर उड़ना चाहती हूँ। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। इतना सुनते ही मधुमक्खियाँ सिमरन को बोलती हैं कि उड़ना तो हमारा काम है, हम उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते हैं जो हमारे शहद बनाने में काम आता है। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। सिमरन तभी एक फलों से लदे हुए पेड़ को देखती है और सोचती है, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है, इसको ना तो पढ़ना लिखना पड़ता है, ना ही इसको उड़ना पड़ता है। तो अगर मैं पेड़ होती तो कितना अच्छा होता, एक जगह खड़े खड़े ही मुझे सब कुछ मिल जाता। ये सुनकर पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा हूं बस। अब सिमरन की ये बात सुनकर पेड़ बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि सिमरन, तुमको लगता है मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, बस खड़ा ही खड़ा रहता हूँ। सुनो मेरी बात। पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। अब पेड़ सिमरन को बताता है कि आपको तो बस ये लगता है कि मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे तो शरीर का एक एक अंग, जैसे जड़ें, पत्ते, सब कुछ काम करते हैं। पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल आते हैं वो भी हम आप लोगों को दे देते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है। सिमरन ने अपनी आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ कितना काम करते हैं, बहुत ही परिश्रम करते हैं। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करते हैं। ये सुनकर सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत ही परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। इस तरह सिमरन अपनी आंखें झुका लेती है और सोचती है कि ये पेड़ कितना परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना और फल हम ही खा जाते हैं। सारी मेहनत पेड़ करते हैं और बाद में फल हम ही खा जाते हैं। लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। इसके बाद सिमरन की नज़र चिड़ियों पर चली जाती है। चिड़िया जो है दाना खा रही थी। तो
सिमरन मन में सोचती हैं कि चिड़ियों की कितनी मौज है, इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बस दाना खाती हैं और आराम से रहती हैं। सिमरन की ये बात सुनकर चिड़िया बोलती है, नाना ये क्या सोच रही हो सिमरन तुम? एक एक दाना ढूंढने के लिए मुझे सारे दिन उड़ना पड़ता है और अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम का मतलब होता है बच्चों मेहनत। ये सब सुनकर सिमरन बोली, अब मैं समझ गई। ये सारी बातें सुनकर सिमरन की समझ में आ जाता है कि परिश्रम का मतलब मेहनत से ही सब जीते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का काम ही आसान लगता है, अपना काम हमेशा ज़्यादा लगता है, मेहनत करनी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोग मेहनत से काम करते हैं, तो इसलिए जो भी हमारा काम है वो हमें मेहनत से करना चाहिए। बच्चों का काम पढ़ना लिखना है तो उनको मेहनत से पढ़ना लिखना चाहिए। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर के नए शब्द। देखिए, एक हमारे स्टूडेंट ने लिखा है, कितना प्यारा प्यारा, तो आप भी ऐसे ही लिखोगे। सबसे पहले है बाग। बाग का मतलब होता है बागीचा, उद्यान। दूसरे नंबर पर है आनंद पूर्वक। आनंद पूर्वक का मतलब होता है खुश होकर। फिर है अचंभित, जिसका मतलब होता है हैरान होना। परिश्रम, मेहनत करना। पश्चात, बाद में। उत्साह, खुश होना। तो आप बच्चों इन शब्दों को अपने रजिस्टर में लिखोगे और फिर उनको याद करोगे। बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न और उत्तर इस अध्याय के। बातचीत के लिए आप क्या क्या काम करते हैं? तो आप जो भी काम करते हैं वो लिख सकते हो। जैसे इस स्टूडेंट ने लिखा है स्कूल जाना, पढ़ाई करना और खेलना। इसी तरीके से आप भी लिख सकते हो। प्रश्न 2, आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? जैसे इसने लिखा है खेलना, दादा दादी के साथ समय बिताना और घूमना। तो इस तरीके से आप भी और लिख सकते हो। प्रश्न 3, इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? मुझे पेड़ का काम अच्छा लगा, क्योंकि पेड़ दूसरों के लिए भोजन बनाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। तो जो आपको अच्छा लगा वो भी आप लिख सकते हो। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, सिमरन क्यों थक गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम करके थक गई थी। प्रश्न 2, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? सिमरन मधुमक्खी की तरह आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ना चाहती थी, इसलिए वो मधुमक्खी बनना चाहती थी। प्रश्न 3, पेड़ क्या क्या काम करते हैं? पेड़ का हर अंग काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और हमें फल देते हैं। सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? सिमरन ने सोचा कि चिड़िया की तो मौज होती है, वे बस पूरा दिन दाना खाती रहती हैं, इसलिए सिमरन को चिड़िया का काम सरल लगा। आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी? इसका उत्तर होगा बच्चों, अंत में सिमरन को समझ आ गया था कि परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। कहानी से आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं सूची बनाइए। तो बच्चों, आप अपने काम की सूची बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सूची है, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, सफाई करना, माँ के साथ काम में हाथ बटाना, बाजार से सामान लाना, छोटे भाई बहन की देखभाल करना। तो आप भी इस तरीके से जो काम आप पूरे दिन में करते हो वो यहाँ पर लिख सकते हो। आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं? रिक्त स्थानों में लिखिए। तो बच्चों, आप अपने घर में जो भी काम करते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है काम और करने वाला, पेड़ पौधों को पानी देना, माँ घर की सफाई करना, माँ खाना बनाना, माँ बाजार से सामान लाना, मैं और पापा बच्चों को संभालना, माँ। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे जो काम करते हैं वो लिख सकते हो।
सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। ओह, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो। इधर से उधर सारा दिन पंख फैलाकर घूमना ही हमारा काम है, इससे हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थी। मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो बच्चों, आप इनको इस तरीके से फिल कर सकते हो। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? तो बच्चों, आपको ये बताना है कि शहद किस किस काम आता है। शहद हमारे किस किस काम आ सकता है? दूध को मीठा करने के लिए, खांसी ठीक करने के लिए, चेहरे पर लगाने के लिए, घाव को ठीक करने के लिए, मिठाई बनाने के लिए, वजन कम करने के लिए। तो इसके अलावा भी आप और लिख सकते हो जो आपको पता हो। बच्चों, अब करते हैं भाषा की बात। कहानी में कुछ संज्ञाओं, नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या समूह का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, घर, नदी, पुस्तक, गांव आदि। अब हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है चिड़िया, सिमरन, हम क्या लिख सकते हैं? मधुमक्खी, पेड़, फूल, पुस्तक। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अभी बच्चों करना है हमको कल्पना कीजिए, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते हो तो आप क्या बनते? कल्पना कीजिए और लिखिए। बच्चों, इसमें आपको अपने अपने अनुसार अपना आंसर देना है। ये एक बच्चे ने लिखा है, उसने लिखा है मैं एक तितली बनती, क्योंकि तितली के पंख बहुत सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं। वह बहुत सुंदर लगती है, वह इधर उधर उड़ती है, वह रंग बिरंगे फूलों पर बैठती है, उनको सभी बच्चे पसंद करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लीज़, अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक्स।